हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं राकेश रंजन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य जीएस में। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछली कक्षा में देखा था कि सिराजुद्दौला ने विलियम फोर्ट पर अधिकार कर लिया और कुछ अंग्रेजों को बंदी बना लिया। तो उस बंदी में से एक अंग्रेज अधिकारी थे हॉलवेज। तो हॉलवेज जब बंदी से निकले तो उन्होंने एक भ्रामक फैलाई कि नवाब ने 146 लोगों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें से सुबह मात्र 23 लोग जीवित बचे। जब ये खबर क्लाइव के पास पहुंची तो क्लाइव और वाटसन अपनी सेना लेकर बंगाल की ओर प्रस्थान किए। तो बंगाल आने के बाद क्लाइव मणिकचंद से मिले और मणिकचंद को घूस देकर उन्होंने कोलकाता पर अधिकार कर लिया। मणिकचंद को घूस देकर उन्होंने कोलकाता पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिराजुद्दौला के साथ अलीनगर की संधि करते हैं। सिराजुद्दौला के साथ क्लाइव अलीनगर की संधि करते हैं 9 फरवरी 1757 ईस्वी को। 9 फरवरी 1757 ईस्वी को अलीनगर की संधि करते हैं। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है। इस संधि के तहत जितने भी क्षेत्र सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के जीते थे पुनः उनको वापस कर दिया गया और उसका जो विशेषाधिकार प्राप्त था वो भी उन्हें वापस मिल गया। इसके अलावा इस संधि की एक महत्वपूर्ण बातें थी कि जो कोठी सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों की जो कोठी को दुर्गीकृत करने का विरोध कर रहे थे उसका भी अधिकार अंग्रेजों ने इस संधि के तहत ले लिया। मतलब अब अंग्रेज जो है अपनी कोठी को दुर्गीकृत कर सकते थे, सिराजुद्दौला उसका विरोध नहीं करेगा। तो 13 मार्च 1757 ईस्वी को एक घटना होती है कि रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन फ्रांसीसियों की एक कोठी होती है चंद्रनगर में। तो रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन ने चंद्रनगर में फ्रांसीसियों की कोठी को छीन लिया। चूंकि अलीनगर संधि की सफलता के साथ उसका हौसला काफी बढ़ चुका था, इसलिए उन्होंने फ्रांसीसियों से चंद्रनगर की कोठी छीन ली। तो सिराजुद्दौला ने इस घटना को अलीनगर की संधि का अपमान माना, अलीनगर संधि का अपमान माना और फिर दोनों के बीच युद्ध का महत्वपूर्ण कारण भी था। ये तो पहले जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण कारण थे सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का। तो अंग्रेज जो थे, अंग्रेज नवाब के विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे उनका समर्थन कर रहे थे। अंग्रेजों द्वारा नवाब के खिलाफ षड्यंत्र को बढ़ावा दे रहे थे। और दूसरा कारण देखते हैं, कंपनी ने कोलकाता में राज बल्लभ के पुत्र कृष्ण बल्लभ को शरण दे रखी थी। मतलब सिराजुद्दौला कृष्ण बल्लभ को पकड़ना चाहते थे, लेकिन कंपनी उन्हें अपना संरक्षण देकर उसे बचाए रखा था। और तीसरा कारण था दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग। दस्तक प्रणाली जो था ये अंग्रेजों को अधिकार दिया था मुगल बादशाह फर्रुखसियार ने। इसके तहत अंग्रेज जो थे बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते थे। मतलब उन्हें बंगाल में व्यापार करने के लिए टैक्स नहीं लगता था। वो दस्तक दिखाकर बंगाल में अपना व्यापार कर सकते थे, उन्हें टैक्स नहीं लगता था। तो धीरे धीरे अंग्रेज सिर्फ ये कंपनी को मिला था, सिर्फ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दस्तक प्रणाली मिली थी। लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। लोगों से कुछ रुपया देकर उन्हें दस्तक दे दिया जाता था। तो इस प्रकार से दुरुपयोग करने पर बंगाल सरकार का राजस्व काफी कम होने लगा। तो इसलिए जो है सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच संघर्ष बढ़ गया था। उसके बाद विलियम फोर्ट की किलाबंदी। तो अंग्रेज चाहते थे कि हम विलियम फोर्ट का किलाबंदी करें, लेकिन सिराजुद्दौला उसका विरोध कर रहे थे। बाद में जब अलीनगर की संधि होती है तो अलीनगर की संधि के तहत अंग्रेजों ने यह अधिकार प्राप्त कर लेता है कि हम विलियम फोर्ट की किलाबंदी कर सकते हैं। तब अंग्रेज जो है नवाब के विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे उनको काफी बढ़ावा दे रहे थे और उस षड्यंत्र में शामिल भी थे। तो नवाब के विरुद्ध जो लोग षड्यंत्र कर रहे थे उसमें प्रमुख थे शौकत अली। शौकत अली सबसे प्रमुख थे, जो उनका मौसेरा भाई था। शौकत अली
नवाब सिराजुद्दौला के मौसेरा भाई थे। तो आप लोग बताइए कि शौकत अली कहाँ के नवाब थे? शौकत अली कहाँ के नवाब थे? आप लोग कमेंट करके बताइए। उसके बाद एक घसीटी बेगम जो थी सिराजुद्दौला की मौसी थी। आपको हमने बताया था कि अलवर्दी खां की तीन पुत्रियां थी, उन्हें पुत्र नहीं था। उसमें से घसीटी बेगम एक पुत्री है जो कि सिराजुद्दौला की मौसी है, और मीर जाफर जो है सिराजुद्दौला के सेनापति थे। राय दुर्लभ एक बंगाल के दीवान थे, और जगत सेठ एक व्यापारी थे, मतलब बंगाल के एक बड़े व्यापारी थे जगत सेठ। तो ये सब नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। जब अंग्रेजों को पता चला कि नवाब के विरुद्ध ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो एक अमीन चंद्र नामक धनी व्यापारी से मिलते हैं अंग्रेज मिलते हैं अमीन चंद्र नामक एक धनी व्यापारी से, और उनके साथ मिलकर उनके माध्यम से वो इन लोगों से संपर्क करते हैं। अंग्रेज जो है अमीन चंद्र के माध्यम से इन लोगों से, जो लोग नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, उनसे संपर्क करते हैं। अब उनसे संपर्क करते हैं और षड्यंत्र की योजना बनाते हैं। अब क्लाइव जो है षड्यंत्र की योजना बनाते हैं, और क्लाइव के षड्यंत्र की योजना के अनुसार क्लाइव प्लासी जाएगा। क्लाइव कहाँ आएगा? प्लासी तक आएगा, और वहां पे जो नवाब के सेनापति थे मीर जाफर जो है नवाब को धोखा देगा। तो इसे प्लासी क्यों बुलाया गया? तो अंग्रेज क्लाइव काफी चतुर थे। यदि वो कोलकाता में युद्ध लड़ते तो उन्हें मतलब सिराजुद्दौला को सैनिक मदद मिल सकती थी, लेकिन उसने प्लासी को चुना। प्लासी चूंकि कोलकाता से काफी दूर था, वहां उसे तुरंत सैन्य सहायता नहीं मिल सकती थी, इसलिए क्लाइव ने प्लासी को युद्ध के लिए चुना। अब बात होती है जब ये षड्यंत्र पूरा तैयार हो जाता है, तब अमीन चंद्र कहा कि हम इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर देंगे। अमीन चंद्र जो था, इन्होंने धमकी दिया क्लाइव को कि हम इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ कर देंगे। तो इसे चुप रहने के लिए जो है 30 लाख रुपया, अमीन चंद्र को चुप करने के लिए उन्हें 30 लाख रुपया और नवाब के खजाने की आधी संपत्ति की मांग की। अमीन चंद्र ने 30 लाख रुपया और नवाब के जो खजाने हैं उसकी आधी संपत्ति की मांग की। तो उस समय स्थिति काफी गंभीर थी। क्लाइव को लगा कि मतलब ये षड्यंत्र यदि नवाब को पता चल जाता है तो काफी समस्याएं हो सकती है। तो स्थिति को देखते हुए क्लाइव ने अमीन चंद्र से समझौता कर लिया। अब समझौते का 2 प्रारूप बनाया जाता है। क्लाइव जो है समझौते का 2 प्रारूप बनाता है, एक लाल कागज पर और एक सफेद कागज पर। तो लाल कागज पे जो है नकली प्रारूप बनाया गया और सफेद कागज पर असली प्रारूप बनाया गया। तो अमीन चंद्र के जो मांग थे, अमीन चंद्र का जो भी मांग था उसका उल्लेख सिर्फ लाल कागज पर था। अमीन चंद्र के मांग का उल्लेख सिर्फ लाल कागज पे था, और वाटसन ने सिर्फ सफेद कागज पर हस्ताक्षर किए थे। लाल कागज पे जो है रॉबर्ट क्लाइव ने वाटसन का डुप्लीकेट हस्ताक्षर बना दिया था, ताकि उस समय उसे चुप रख सके, और ये लाल कागज वाला प्रारूप अमीन चंद्र को दे दिया गया। बाद में अंग्रेजों ने कुछ समय बाद अमीन चंद्र की हत्या करवा दी। अब जो है अंग्रेज जो है युद्ध करना था सिराजुद्दौला से, तब कैसे युद्ध की शुरुआत किया जाए? तो अंग्रेजों ने जो है नवाब पे फ्रांसीसियों के साथ मित्रता करने का आरोप लगाया। अंग्रेजों ने क्या कहा कि फ्रांसीसियों के साथ मित्रता करने का आरोप लगाकर नवाब से युद्ध शुरू किया, और क्लाइव जो है सेना लेकर योजना अनुसार जो उन्होंने षड्यंत्र बनाया था प्लासी पहुंच गया। तो प्लासी पहुंचने के बाद 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध होता है। तो प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की काफी छोटी सी सेना होती है, जिसमें मात्र 950 यूरोपीय पैदल सैनिक थे और 100 यूरोपीय तोपची थे, 50 नाविक और
2100 भारतीय थे। बिल्कुल एक छोटी सी सेना 31-3200 की सेना लेकर क्लाइव पहुंचते हैं प्लासी। और इधर नवाब की एक विशाल सेना, नवाब जो है एक विशाल सेना तकरीबन 50,000 का सेना लेकर ये भी नवाब भी प्लासी पहुंचते हैं। तो योजना अनुसार जब युद्ध शुरू होता है तो मीर जाफर क्लाइव की तरफ मिल जाते हैं, मतलब मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ मिल जाते हैं। मीर जाफर अंग्रेजों की तरफ मिल गए तो सिराजुद्दौला के जो प्रमुख सेनापति थे मीर मदान, मोहनलाल और कुछ फ्रांसीसियों ने सिराजुद्दौला की तरफ युद्ध में भाग लिया। जब मीर जाफर ने धोखा दे दिया तो उसके कुछ सहयोगी थे मीर मदान, मोहनलाल, ठीक है, और कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने सिराजुद्दौला की तरफ युद्ध में भाग लिया। तो इस युद्ध में जो है मीर मदान इस युद्ध में मारा गया और अंग्रेज विजयी हुए। चूंकि ये युद्ध हुआ ही नहीं था, जब सिराजुद्दौला के सेनापति मीर जाफर ने धोखा दे दिया तो वहीं पे युद्ध का निर्णय निकल गया। फिर भी छोटा मोटा युद्ध होता है जिसमें मीर मदान की मृत्यु हो जाती है और अंग्रेज विजयी होते हैं। तो सिराजुद्दौला वहां से भाग निकलने में सफल होते हैं। मोहनलाल जो है मोहनलाल की मदद से सिराजुद्दौला वहां से भागने में सफल होते हैं और भागकर वो मुर्शिदाबाद पहुंचते हैं। सिराजुद्दौला भागकर कहां पहुंचे? मुर्शिदाबाद पहुंचे। तो मुर्शिदाबाद जब पहुंचते हैं तो मीर जाफर के बेटे थे मीरन ने जो है उसकी हत्या मोहम्मद बेग के द्वारा करवा देता है। मोहम्मद बेग के द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या मीरन ने करवा दिया। और सिराजुद्दौला की जब मृत्यु हो गई तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। तो 30 जून 1757 ईस्वी को मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बदले में जो है मीर जाफर अंग्रेजों को 24 परगने की जिम्मेदारी, 24 परगने की जमींदारी और काफी सारे रुपये अंग्रेजों को देते हैं। तो इस प्लासी के युद्ध के बारे में एक लेखक हैं, इतिहासकार हैं के.एम. पनिक्कर। तो के.एम. पनिक्कर ने कहा था कि प्लासी एक सौदा था, मतलब प्लासी युद्ध नहीं था, प्लासी एक सौदा था जिसमें मीर जाफर और बंगाल के धनी लोगों ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। किसका कथन था? के.एम. पनिक्कर का। के.एम. पनिक्कर ने क्या कहा था कि प्लासी का जो युद्ध नहीं हुआ था वो एक सौदा हुआ था जिसमें मीर जाफर और जो है बंगाल के धनी व्यापारी थे, उन्होंने नवाब को अंग्रेजों के हाथों बेच दिया। इस प्रकार सिराजुद्दौला के मृत्यु के बाद मीर जाफर वहां के शासक बनते हैं। तो अगले कक्षा में हम लोग देखेंगे मीर जाफर, और मीर जाफर के बाद बंगाल के नवाब बनते हैं मीर कासिम, और उसके साथ बक्सर का युद्ध होता है। तो अगले क्लास में हम लोग बक्सर के युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे।